जरा सुनिएगा। India is a global superpower. Israel is a regional powerhouse. India is the future. और अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा। आपको लगता है कि फिर इजराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकते हैं? भारत और नेतन्याहू, नरेंद्र मोदी तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो बिछड़े हुए भाई लगते हैं। जन साहब, इस वक्त इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत के साथ एक 10 साल का दिफाई मुआहदा कर लिया है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। जब तक बूटी है सिर्फ बदतर होने वाला है, वो ये रुकेगा नहीं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? पीट हेग्सेथ के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, फिर मालूमात का तबादला और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा होगा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को सज्जी दिखा के खब्बी मार दी है। मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमेरिका भारत के साथ इस मुआहदे के बाद एक ऐसा अलायंस बना लेगा, पाकिस्तान की सलामती को खतरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हाथ हो गया है। अब जो लोग ये कह रहे थे कि अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो अब ख़राब हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये ताल्लुकात दोबारा से किस तरह जुड़ रहे हैं। वो हैरान परेशान है कि यार ये हुआ क्या कि हमें सारी मोहब्बतें करके, हमारे फील्ड मार्शल की तारीफें करके, ये साहब जो है वो सीधा जाके जनाब इन्होंने दिफाई मुआहदा 10 साल साइन कर लिया है हिंदुस्तान के साथ। कुछ ही दिन पहले भारत और अमेरिका ने एक डिफेंस को लेकर फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन करी, जिसको कहते हैं बड़ी चर्चा में आई, खासतौर से पाकिस्तान में और देशों में। ये पुरानी अग्रीमेंट है, इसको रिन्यू करा गया है। 2015 में ये साइन करी गई थी, फिर 2025 हो गया, रिन्यू कर दिया। इसका स्कोप बढ़ा दिया गया क्योंकि तब से इंडो पैसिफिक पे बड़ी तवज्जो है, चाइना पे बड़ी तवज्जो है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। और अचानक कल ये खबर आती है कि इंडिया और इजराइल ने भी एक बहुत बड़ी डील साइन कर ली है। सरहद पार पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ा डिस्कशन शुरू करा और आज मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी भी सुने मैं क्या बोल रहा हूं। वैसे सुनते हैं, आप जरा कान खोल के, कान साफ करके सुने। India-Israel Inc. Pact on Defense Cooperation. India and Israel Tuesday signed a pact on defense cooperation that seeks to provide a unified vision and policy direction to deepen the already strong ties between the two countries, the Ministry of Defense said in a statement. The MOU was signed during the 17th meeting of Joint Working Group on Defense Cooperation, co-chaired by Defense Secretary Rajesh Kumar Singh and Director General of Israeli Ministry of Defense, Major General Amir Baram in Tel Aviv, the statement said. The statement noted that a wide range of areas for cooperation had been identified in the MOU that will benefit both the countries, which include strategic dialogue of mutual interest, training, defense industrial cooperation and capabilities, including science and technology, research and development and technological innovation, artificial intelligence and cybersecurity cooperation. It further added that the JWG reviewed the ongoing defense cooperation initiatives and agreed that both nations have benefited from each other's strengths. The two sides discussed the potential areas of future collaboration in the field of technology as well as enhancing operational capabilities. ये पहली बार आपने कब सुना था? उस वक्त भारत के बने हुए मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल यूज कर रहा है और ये खबर जो है नाउ दिस इज आउट। इजराइल जो है इसने इंडियन मेड बराक 8, ठीक है जी, एक जो कि इंडिया और इजराइल की जॉइंट सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इस्तेमाल कर रहा है। और सुनने में आया कि ये मिसाइल जो है इंडिया ने ये डिफेंस सिस्टम इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया था। अब इंडिया, इजराइल की जो नेवी है वो भी इसको इस्तेमाल कर रही है, ये बराक 8 मिसाइल को। और इससे जो इरानियन लॉन्च्ड ड्रोन्स हैं मेडिटेरेनियन के ऊपर, उनको रोका जा रहा है। इंडियन मेड जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज समथिंग, द स्ट्रेंथ है इजराइल की। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये जॉइंटली डेवलप्ड है, इंडिया की जो DRDO है और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री। ये मीडियम टू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि UAVs को न्यूट्रलाइज करता है, एंटी शिप मिसाइल को न्यूट्रलाइज करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट को भी मैनेज कर सकता है।
और ये तकरीबन 2016 के अंदर ये इसको इस्तेमाल करना शुरू किया था। इट केम इनटू द सर्विस, और तब से जो है वो इंडिया और इजराइल की मिलिट्री, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स ये सारी की सारी यूज़ कर रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा जो ट्रायल वगैरह है वो भी हो चुके हैं। इसमें आप ये देख लें कि तकरीबन इंडिया ये चीज़ें जो है वो इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप कर रहा है। अच्छा, जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि भाई ये कैसे सारी गेम होती है, देखिए इजराइल और इंडिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है ना, ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये पुरानी डिफेंस पार्टनरशिप है, और देयर आर मैनी पीपल हु नो दिस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको जानते हैं, और लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये किस बेस पे है और क्या है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया और इजराइल ने कुछ 2000s में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। इंडिया ने $2 अरब, इंडिया बेसिकली एट दैट टाइम $2 बिलियन, ठीक है जी, दिए थे, और ये इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं इस मिसाइल सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा, और अंडर दिस वो जो मेक इन इंडिया, इंडिया का कॉन्सेप्ट है ना, आत्मनिर्भर भारत, उसकी वजह से। और ये जो बराक 8 है, ये 2 मेजर जगहों पे इस्तेमाल हुआ है, सिंदूर एंड राइजिंग लायन। सो आप देख लें कि क्या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जनरल साहब, इस वक्त इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? और एट दिस मोमेंट आप क्या समझते हैं स्वाय अमेरिका के और इंडिया के, आपको लगता है कि दिस वाज अ राइट टाइम के, और इंडिया का वो उनको वेलकम करना, और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं कि जी इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। डू यू थिंक कि ये सही कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर है, या आप समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक जो उन्होंने बातचीत कर दी है? सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी सालों से बहुत मजबूत रहे हैं, और मैं रिलायबिलिटी और ट्रस्ट, 2 वर्ड्स इसको बार-बार इस्तेमाल हुए हैं इस एग्रीमेंट में, जो ये एमओयू साइन हुआ है, आपने पढ़ा होगा। तो ये 2 वर्ड्स को मैं हाईलाइट इसको इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि इजराइल एक अकेला देश है जिसने भारत का साथ नहीं छोड़ा कभी भी। और अगर मैं कारगिल इसको लड़ाई की बात करूं, जब इसको लेजर गाइडेड वेपन्स टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज के पास थी, इजराइल के पास थी, और इजराइल ने हमको दिए। और इस बालाकोट में भी हमने देखा जिस तरीके से स्पाइस 2000 मिसाइल्स और रॉकेट्स हमको इजराइल ने सप्लाई किया, और फिर उसके बाद तो अभी तो एक नेक्स्ट लेवल पे हमारी कोऑपरेशन है इजराइल के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अंडरस्टैंड करना कि भारत और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो खाली डिफेंस की क्षेत्र में नहीं है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, एग्रीकल्चरल जो सिस्टम्स है उसके एक्चुअली क्षेत्र में है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो काफ़ी एक वेरीड एक इसको रिलेशनशिप है। पर जो मेन इंपॉर्टेंट इशू ये है कि दोनों कंट्रीज के सामने चैलेंजेस हैं आज। टेररिज्म का इजराइल के सामने भी चैलेंज है, भारत के सामने है। इजराइल के लिए ईरान से स्पॉन्सर होता है, भारत के लिए पाकिस्तान से स्पॉन्सर होता है। तो जब एक कॉमनैलिटी है, एक काउंटर टेररिज्म की तरफ अगर बढ़ना है, तो हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे एक दूसरे के साथ। और जब आपका ट्रस्ट और रिलायबिलिटी रिलेशनशिप में रहता है, आप वो देखते हैं वो रिलेशनशिप काफी लंबा इसको चलता है। और 7 अक्टूबर को जो इजराइल के साथ हुआ था 2023 में, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द फर्स्ट लीडर हु स्टूड बाय इजराइल एंड सेड के इसको फोन कॉल किया था नेतन्याहू को और रीअश्योर किया था कि भारत आपके साथ है।